बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर हम सेल्स नहीं कर पाते, प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे बेचते हैं, कैसे अपना पहला प्रोडक्ट बेचें। सेल्स के वो कौन से 5 सीक्रेट्स हैं जिसे जानकर आप भी सेल्स में मास्टर कर सकते हैं। पर सीक्रेट जानने से पहले सेल्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक जॉब इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट अपनी बारी का वेट कर रहा था। 5 मिनट बाद उसको इंटरव्यू रूम में बुलाया गया। वहाँ उसने देखा कि इंटरव्यूअर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। उसके बाद कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बैठता है। तभी इंटरव्यूअर लैपटॉप पे काम करते हुए पूछता है, क्या तुम सेल्स जॉब के लिए आए हो? कैंडिडेट का जवाब आता है, हाँ सर। उसके बाद इंटरव्यूअर अपना लैपटॉप कैंडिडेट की तरफ मोड़ के उसके सामने रख देता है और बोलता है, अगर तुमने ये लैपटॉप मुझे बेच दिया तो तुम्हारी जॉब पक्की। तभी कैंडिडेट 10 सेकंड का पॉज लेता है और लैपटॉप उठा के इंटरव्यू रूम से बाहर चला जाता है। कैंडिडेट को रूम से गए हुए 10 मिनट बीत जाते हैं और वो वापस नहीं आता। इंटरव्यूअर को लगता है कि शायद वो उसका लैपटॉप लेके चला गया है। इंटरव्यूअर कैंडिडेट को कॉल करता है और उसको बोलता है कि भाई मेरा लैपटॉप मुझे वापस कर दो, उसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स, इमेजेस और वीडियोस हैं। सामने से कैंडिडेट बोलता है कि सर ये लैपटॉप आप कितने में खरीदेंगे? तो दोस्तों, देखा आपने, जब आप डिमांड को देखने और समझने लग जाते हैं तो सेल्स अपने आप हो जाती है। दोस्तों देखिए, या तो आप B2B सेल कर रहे हैं, या आप B2C सेल कर रहे हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग सेल कर रहे हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग सेल कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार की सेल कर रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन से 5 सेल के सीक्रेट्स हैं जिसे यूज़ करके आप भी सेल्स में मास्टर कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 1, डिग डीप इनटू द प्रॉब्लम। अब ये डिग डीप इनटू द प्रॉब्लम का क्या मतलब है? आप किसी को अपना प्रोडक्ट ज़बरदस्ती पुश नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। पहले आपको कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा कि कस्टमर को चाहिए क्या। प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको कस्टमर की हेल्प करनी है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट बाद में आएगा। अगर आप अच्छे से प्रॉब्लम को सुनेंगे और समझेंगे तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। ध्यान रखिए, आपको डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि डेस्परेट लोगों को देख के लोग दूर निकलना चाहते हैं। अब आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ लिया है तो सीक्रेट नंबर 2 आता है KDM। अब ये KDM क्या होता है? KDM होता है की डिसीजन मेकर। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए डिसीजन मेकर की PA, पर्सनल असिस्टेंट, जो छोटी तनख्वाह पे काम करती है, जो उसके क्लाइंट्स को मैनेज करती है, वो उस डिसीजन मेकर से ज़्यादा पावरफुल होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। एक स्टडी के मुताबिक अगर प्रॉस्पेक्ट से बात करते वक्त वह मैं यानी आय का यूज़ ज़्यादा करता है तो उसके KDM होने के चांसेस 70% तक कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वह वी यानी हम का यूज़ ज़्यादा करता है तो उसके KDM होने के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टडी के अकॉर्डिंग वी यानी हम एक लीडर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और एक लीडर ही डिसीज़न मेकर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ खुद के लिए शर्ट खरीदने आता है तो शॉप पे बैठा हुआ सेल्समैन भी देखता है दोनों में से किसकी ज़्यादा चलती है। अगर वाइफ की ज़्यादा चलती है तो सारी शर्ट वाइफ को दिखाता है। यहाँ उसका टारगेट कस्टमर हस्बैंड नहीं, वाइफ है। इसलिए ध्यान दीजिए, कहीं आप गलत प्रॉस्पेक्ट को तो नहीं बेच रहे हैं। अब आता है सीक्रेट नंबर 3, बी अ क्लोजर नॉट अ प्रोडक्ट पुशर। इसका मतलब क्या होता है? अब आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ लिया है, आपको पता चल गया है कि मेरा कस्टमर KDM है। अब देखिए कि कैसे आप कस्टमर की प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। देखिए, क्या आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए गुड फिट है, क्या उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। अगर हाँ, देन इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। अब आता है सीक्रेट नंबर 4, मनी ब्रैकेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। समझिए, क्या आपका कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे खर्च करेगा या नहीं। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए वर्टिकल लाइन हमारी वांट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मनी। अब इस ग्राफ को हम डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट्स में। ये 4 सेक्शन में हमारे 4 टाइप के कस्टमर होंगे। हमें सबसे पहले 2 कस्टमर पे फोकस करना है। पहला कस्टमर जो ना खरीदना चाहता है और ना उसके पास पैसे हैं, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदना भी चाहता है और उसके पास पैसे भी हैं। ऐसा कस्टमर आपका प्रोडक्ट तुरंत परचेज़ कर लेगा। और तीसरा कस्टमर आपका प्रोडक्ट तो खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे कस्टमर्स के लिए आप EMI इंस्टॉलमेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो आपका प्रोडक्ट आज परचेज़ कर ले। और चौथा कस्टमर वो है जिसके पास पैसे तो हैं लेकिन वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता। इसका मतलब है कि आपने कस्टमर की नीड को अच्छे से नहीं समझा है। सबसे पहले आपको कस्टमर की नीड को समझना है, फिर अपना प्रोडक्ट पोजीशन करना है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। दोस्तों, अब हमने सेल्स के 4 सीक्रेट्स को जान लिया है, तो अब आता है लास्ट में 5th सीक्रेट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं अर्जेंसी।
अर्जेंसी को समझने के लिए आपको कस्टमर का बिहेवियर समझना होगा कि क्या आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आज परचेज करेगा या नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है उतनी ही जल्दी कस्टमर बाइंग डिसीजन लेता है। इसके अलावा आप फोमो का यूज़ कर सकते हैं। अब फोमो क्या होता है? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब शाओमी के फ़ोन फ्लैश सेल में अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे सेल होते थे, तब 1 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे। इसी तरह शाओमी ने अपने प्रोडक्ट की मार्केट क्रिएट करी। जैसे ही लोग परचेज़ करने जाते, फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता। इससे लोगों के मन में रिवर्स साइकोलॉजी बनती कि ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है और 1 मिनट में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। इसी स्ट्रैटेजी को बोलते हैं फोमो, जिससे आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सेल्स के 5 सीक्रेट्स। इन सीक्रेट्स को प्रैक्टिस करके आप भी सेल्स में मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, सेल्स की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।